वेलकम चिल्ड्रन, वेलकम टू माई चैनल लेट्स लर्न। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम एक ही टॉपिक को पढ़ेंगे, पर उस टॉपिक को हम कम्प्लीटली पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अब पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था ना, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी? रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हमको ये तो पता ही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। अगर ये साइन इक्वेशन में है तो हम इक्वेशन को लेके कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, इक्वेशन हमेशा इक्वालिटी के साथ ही यूज़ की जाती है, या आप ये कह सकते हो कि जब तक उसमें इक्वालिटी का साइन नहीं होगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो हमने अबव इक्वेशन बनाई है ना, तो उसको उस इक्वेशन को यूज़ करने के लिए हमें ये साइन हटाना होगा। तो अब इस साइन को हटा के हमें क्या लगाना होगा? इक्वालिटी का साइन लगाना है। ठीक है, तो अब जब भी हम डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना होता है। ठीक है, तो अब हमने आर इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो रो क्या है यहाँ पे? रो वैसे तो एक कांस्टेंट है, और हम इसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? रेजिस्टिविटी इज द मेजर ऑफ अ रेजिस्टेंस और अ रेजिस्टिंग पावर ऑफ अ गिवन साइज ऑफ अ स्पेसिफिक मटेरियल टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। और इसकी एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंडक्टर और मटेरियल इज द मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली द मटेरियल अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये है रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। और रेजिस्टिविटी अपना आप में भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को दोबारा लेते हैं। R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, R इंटू ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू रो इंटू एल। तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या आ जाएगी? रो कहो या रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, जब भी किसी न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए आएगा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, अब हम इसकी यूनिट देखते हैं। तो हमने फॉर्मूला लिखा R इंटू ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ। लेंथ की क्या होती है? मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया आपका, तो आपकी यूनिट क्या बन गई? ओम मीटर। ठीक है, और आर यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एल लेंथ। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि रेजिस्टिविटी क्या है? वो भी करंट को अपोज कर रही है, रेजिस्टेंस भी करंट को अपोज कर रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, रेजिस्टेंस भी करंट को अपोज करता है और रेजिस्टिविटी भी। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? तो अब इनका डिफरेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज करता है, और रेजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस का मेजर करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी से हम दो सब्सटेंस का रेजिस्टेंस भी कंपेयर कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? क्या है? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है और रेजिस्टिविटी उस प्रॉपर्टी का मेजरमेंट है। ठीक है, और अगर आपके पास सब्सटेंसेस हैं तो आप उनको कंपेयर भी कर सकते हो कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसका कम। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। ठीक है, नॉर्मल 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। गुड कंडक्टर शुड हैव अ लो रेजिस्टिविटी एंड इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल हैव अ हाई रेजिस्टिविटी एंड डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। और इसी का थर्ड पॉइंट, रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज मच हायर देन दैट ऑफ प्योर मेटल। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि अलॉय का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा प्योर मेटल से। ठीक है, और रेजिस्टेंस और जो अलॉय होता है ना, वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है जब हम उससे करंट पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है ना, इससे एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में हीटिंग एलिमेंट अलॉय क्यों होता है, प्योर मेटल क्यों नहीं होता? ठीक है, एक तो इसका आप जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप यही वाला लिखोगे कि जो रेजिस्टिविटी होती है अलॉय की वो ज़्यादा होती है प्योर मेटल से, इसलिए हम उनको हीटिंग अप्लायंसेज में यूज़ करते हैं। और दूसरा इसका रीज़न ये है कि जो अलॉय होता है वो ईजिली बर्न नहीं होता। जब भी हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, हाई टेम्परेचर में वो बर्न नहीं होता, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर में बर्न हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपके पास अप्लायंसेस ख़राब हो जाएंगे।
थर्ड आता है आपके पास रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। तो पहले टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल इंक्रीजेस। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे कि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो मेटल में जो आयंस होते हैं उनका वाइब्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है, और वाइब्रेशन इंक्रीज़ होगा तो वो कोलाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस होगा और करंट का फ्लो कम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है इसका नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। वैसे इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि गुड कंडक्टर हैज़ लेस रेजिस्टिविटी वेयर एज अ बैड कंडक्टर और इंसुलेटर हैज़ हाई रेजिस्टिविटी। तो ये पूरा है आपका रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? नॉर्मली तो वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, पर वो कौन सा कांस्टेंट है, वो क्या चीज़ें हैं, वो मेजर करते ही है कि कितना रेजिस्टेंस पास हो रहा है, ठीक है। हमने वो पॉइंट्स भी पढ़ लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि गुड कंडक्टर की लो रेजिस्टिविटी होती है, हाई कंडक्टर की ज़्यादा। इसी से हमें ये पता चल गया कि हम जो अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनमें हम अलॉय क्यों लगाते हैं।